आज यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में डेरा इस्माइल ख़ान और जनूबी वज़ीरिस्तान के मदारिस के मुदर्रिसीन की तदरीब है। तदरीब आप यूँ समझे कि ये टीचर ट्रेनिंग है। जिस तरह के स्कूलों के अंदर टीचर ट्रेनिंग हुआ करती है और उसके रिफ्रेशर कोर्सेज हुआ करते हैं असातिज़ा के लिए, बिल्कुल इसी नौइयत की वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पूरे मुल्क के अंदर तदरीबुल मुअल्लिमीन के ये प्रोग्राम हो रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग के और रिफ्रेशर कोर्सेज के। आप सब वाकिफ़ होंगे, पाकिस्तान के दीनी मदारिस की सबसे बड़ी तंजीम है, सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे बड़ा भी है, सबसे कदीम भी है। सन 1959 में इसका क़याम अमल में आया और आज कराची से लेकर चतराल, गिलगित की पहाड़ियों तक और दूसरी जानिब कश्मीर की आखिरी सरहदों से लेकर ईरान की सरहद ताफ्तान वग़ैरह तक कोई 23,000 छोटे बड़े मदारिस वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के साथ मुल्हक हैं। और इस खूबसूरत लड़ी के अंदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने उनको परोया हुआ है। इन तमाम मदारिस का जो पूरे पाकिस्तान के अंदर वफाक के साथ मुल्हक हैं, इनका निसाब एक है, इनका निज़ाम एक है, इनका इम्तिहान एक है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान जितना बड़ा इम्तिहानी बोर्ड है, इसकी मिसाल शायद पूरी दुनिया के अंदर नहीं हो। लाखों तलबा और तालिबात, 5 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात इस बोर्ड के तहत इम्तिहान देते हैं और पूरे मुल्क में देते हैं। पूरे मुल्क में एक ही पर्चा होता है। कराची के तलबा तालिबात जो पर्चा हल कर रहे होते हैं, वही पर्चा गिलगित बल्तिस्तान और मकरान, तुर्बत और इसी तरह कश्मीर, वहाँ भी वही पर्चा हल हो रहा होता है। और जिस वक्त कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद में पर्चा खुलता है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अफसोसनाक फ़ैसला कोर्ट का है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक फैसला। और ये इस वक्त तो पंजाब के अंदर है, लेकिन ख़दशा इस बात का है, ख़तरा इस बात का है कि ये जो हुफ़ाज़ को दीनी नंबर, वो जो है वो कुरान करीम के नंबर दिए जाते थे 20 नंबर, और उसकी वजह से उनको मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर और इसी तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर आगे जाने के बड़े मौक़े मिल रहे थे, वो जो नंबर ख़त्म कर दिए गए हैं। ख़दशा इस बात का है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी अदालतें उस तरफ जाएंगी कि पूरे मुल्क में खुदा न खास्ता इन नंबरात पर पाबंदी न लगा दी जाए। बहुत अफसोसनाक फ़ैसला है। कोर्ट को अपना ये फ़ैसला वापस ले लेना चाहिए। हम इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे इंशाअल्लाह और हम केस लड़ेंगे कि किस बुनियाद पर ये जुल्म किया गया, ये ज़्यादती की गई। और तलबा को हिफ्ज़ कुरान करीम एक बहुत बड़ी सआदत है। कुरान करीम से बढ़कर कोई किताब नहीं है, उससे बड़ी मुतबर्रिक कोई किताब नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अब अगर दूसरी कई सलाहियतों के अंदर बच्चों के वहाँ पर नंबर जमा होते हैं कि अगर बच्चे के अंदर ये सलाहियत है तो उसके इतने नंबर हैं, ये सलाहियत है तो उसके इतने नंबर हैं, उसके मैट्रिक के अंदर अगर अच्छी पोजीशन है तो उसके इतने नंबर हैं। कुरान करीम जो सबसे ज़्यादा मुतबर्रिक, सबसे ज़्यादा बाबरकत अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, और उसका हिफ्ज़ करना एक बहुत बड़ी सआदत है। दुनियावी एतबार से भी, उखरवी एतबार से भी उसके नंबर काट देना बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारा मुतालबा ये है कि अदालत अपना ये फ़ैसला वापस ले। हाँ, रोकथाम का लफ्ज़ तो ठीक नहीं है, इसलिए कि रोकथाम तो तब किसी चीज़ की होगी जब पहले से एक चीज़ का वजूद हो। तो वजूद तो नहीं है, ये तो सब प्रोपेगेंडा। दीन से वाकिफ़, उसको अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका ताल्लुक़ हो, कुरान करीम के साथ उसका ताल्लुक़ हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका ताल्लुक़ हो, आपके इरशादात के साथ उसका ताल्लुक़ हो, अपने दीन से उसको वाक़फ़ियत हो। आप जानते हैं कि ये बेड़ा मदारिस ने उठाया हुआ है। किसी सरकारी सतह पर इसका कोई एहतमाम नहीं होता कि इस मुल्क को जिस नज़रिए की बुनियाद पर कायम किया गया, उसकी बुनियादों पर उसकी बुनियाद कैसे मजबूत की जाए। हमारी हुकूमत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की कोई फिक्र नहीं है।
मैं ये कहा करता हूँ कि अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज हैं तो हम पूरे दावे और वसूख से कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा क़ुव्वत के साथ, उससे ज़्यादा ताकत के साथ ये मदारिस पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदात की मुहाफिज है। जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है और वो अहम है, उससे ज़्यादा इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत है। इसलिए कि जिस नज़रिए की बुनियाद पर इस मुल्क को कायम किया गया, उस नज़रिए पर इसका कायम रहना, उस नज़रियत पर आगे बढ़ते रहना, इसी में इसकी बका है, इसी में इसकी सालिमियत है। खुदा न खास्ता अपनी बुनियाद पर अगर कोई इमारत, उसकी बुनियाद अगर कच्ची रह जाए तो वो इमारत फिर कायम नहीं रह सकती। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस, ये उलमाए किराम जो पूरे मुल्क के अंदर ये मेहनतें कर रहे हैं, इस मुल्क को उसकी नज़रियाती सरहदों, उसकी नज़रियाती बुनियादों पर मजबूत करने के लिए, और इस मुल्क की जो दीनी ज़रूरत है मुसलमानों की, वो ये मदारिस पूरे कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि मदारिस की ये बहुत बड़ी खिदमत है कि मदारिस इस मुल्क के अंदर शरह खानदगी के इजाफा बहुत बड़ा बोझ उठाए हुए हैं। इन मदारिस के अंदर जो विफाक के साथ मुल्हक है, 30-35 लाख तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा भी विफाकात हैं। तंजीमुल मदारिस है, विफाकुल मदारिस शिया है, विफाकुल मदारिस सलफिया है और राबिततुल मदारिस है। अब तो हुकूमत ने और भी बोर्ड बना दिए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 5 बोर्ड हैं। इन तमाम बोर्डों के अंदर भी जो तलबा हैं, तालिबात हैं और पूरे मुल्क के अंदर उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। ये मदारिस इस मुल्क के अंदर शरह खानदगी को बढ़ा रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि जहाँ हुकूमत नहीं पहुँची है वहाँ पर उलमा पहुँचे हैं। जहाँ पर स्कूल नहीं कायम, जहाँ पर कॉलेज नहीं है, प्राइमरी स्कूल तक नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर आपको मदरसा मिलेगा। वहाँ पर आपको एक आलिम वो पढ़ाते हुए मिलेगा। इस मुल्क की तमाम मसाजिद के अंदर कुरान और हदीस की तालीमात को आम करने के लिए उलमाए किराम मेहनतें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी खिदमत है जो असल में तो हुकूमत का फ़र्ज़ था, इसलिए कि ये मुसलमान हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, इस मुल्क की बुनियाद इस्लाम की बुनियाद पर है। यह असल में हुकूमत का फ़र्ज़ था। हुकूमत ने इस फ़र्ज़ से गफलत बरती तो उलमा ने इस काम का पैरा उठा लिया। इस वजह से होना ये चाहिए था कि हुकूमत इन मदारिस की शुक्रगुजार होती, इन उलमा का शुक्रिया अदा करती, इनकी हौसला अफजाई करती कि जो काम हुकूमत करने का था वो हुकूमत नहीं कर सकी, आप उलमाए किराम ने किया। हमारी हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, इन मदारिस की हौसला अफजाई होनी चाहिए थी। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि लाखों तलबा और तालिबात इस मुल्क के अंदर इन मदारिस के अंदर पढ़ रहे हैं, शऊर हासिल कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि उनका शऊर, उनका इदराक, उनकी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से बदरजहा बेहतर है। हमारा मुतालबा यह है कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का जो मुआहदा हुआ 2019 में, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अलावा ये तय किया गया कि मदारिस का डेटा इकट्ठा करने के लिए कोई स्पेशल ब्रांच वाले, पुलिस वाले, इदारों वाले वो किसी मदरसे के अंदर नहीं जाएंगे। मदारिस साल में एक मरतबा अपना डेटा एक इदारे के अंदर जमा कर देंगे जिस पर इनका इत्तेफाक हो, और फिर अगर किसी को उस डेटे की ज़रूरत है तो वो आपस में शेयर कर लिया करें।
लेकिन यहाँ आए दिन मुख्तलिफ़ इदारों वाले जिनको एक दूसरे की कोई ख़बर भी नहीं होती, वो आते रहते हैं और डेटा का मुतालबा करते रहते हैं। उस मुआहदे के अंदर ये बात भी थी कि मदारिस के बैंक अकाउंट्स जो बहुत कदीम, बहुत पुराने अकाउंट्स थे, 50-50, 60-60 बरस के अकाउंट, बैंक अकाउंट्स जो बंद कर दिए गए हैं, उनके अंदर रकूम मुंजमद कर दी गई हैं, उन बैंक अकाउंट्स को खोला जाएगा, रकूम को रिलीज़ कर दिया जाएगा और नए अकाउंट्स अगर मदारिस अगर बैंक अकाउंट्स खोलते हैं तो उनको सहूलत दी जाएगी। लेकिन यहाँ बहुत अजीब तजाद है। एक जानिब तो हुकूमत मदारिस से कहती है कि मदारिस अपनी बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट सालाना दे दिया करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मदारिस के अकाउंट्स बैंक के अंदर खोलने के लिए ये बहुत बड़ा, यानी बैंक अकाउंट खोलना बहुत बड़ा मसला है, नहीं खुलता। बैंकों के इतने मुतालबात हुआ करते हैं और उन्होंने इतनी शर्तें उसके अंदर रखी हुई हैं कि जो किसी मदरसे के लिए पूरी करनी मुश्किल है। तो एक तरफ तो ऑडिट रिपोर्ट्स का मुतालबा, दूसरी तरफ बैंक अकाउंट्स खोलने में मुश्किलात। कैसे ऑडिट, कैसे साफ और शफाफ किया जा सकेगा जब आप बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त भी नहीं दे रहे। हमारे लिए ये मसला भी है, ये परेशानी है। इसके साथ साथ ये भी है, उस मुआहदे के अंदर ये बात भी थी, हमारे जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के लोग आया करते थे आला दीनी तालीम के हुसूल के लिए। इस तरह हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर आला तालीम के हुसूल के लिए, या जिस तरह के हमारे आर्मी के लोग आला तरबियतें हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम ने पाकिस्तान के मदारिस का वो मयार बनाया हुआ है कि आला दीनी तालीम के हुसूल के लिए पूरी दुनिया से तलबा पाकिस्तान में आया करते थे। 20 ममालिक के लोग पाकिस्तान के मदारिस में आकर आला दीनी तालीम हासिल करते थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उस पर पाबंदी लगा दी गई। उस मुआहदे के अंदर ये भी था कि गैर मुल्की तलबा को वीज़े दिए जाएंगे, 9 साल के वीज़े दिए जाएंगे ताकि वह अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करके अपने मुल्क में जा सके।